afternoon, sir. गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड आफ्टरनून। दिमाग ही नहीं साला काम कर रहा। हाँ जी, तो वही सारी ना मेरी। आगे सर। हाँ जी पवन जी। हाँ जी सर। हाँ जी, तो आपने अभी तक तो सारी रिकॉर्डिंग सब देख ली होगी अब। लिंक ही नहीं मिला। मिला? मैम ने कुछ अच्छा, भेजा ही नहीं। ठीक है। वो आपका ना 2-3 दिन से सर्वर नहीं चल रहा था, सारा डाटा नहीं था भाई, इसलिए भी क्लासेस नहीं चल रही थी। अच्छा सर। सर्वर पे क्या था ना, सर्वर जो आपका मेंटेनेंस पे गया हुआ था, मतलब समझ लो कि सर्वर प्रॉपर जो पूरी ऑफिस में जो सारी देता था, सारी चीजें सर्विस में जो टैली आपका जो भी हमारे लाइसेंस है सारे क्या हो रहे थे, बार बार बंद हो जा रहे, मतलब सर्वर बंद हो रहा था, ऑटोमेटिक सारे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये दिक्कत चल रही थी भाई, तो 2-3 दिन से चीजें हो रही थी, तो उसको ठीक ठाक कराई, सारी डाटा सब चीज मतलब जो था वो लिया, फिर लाइसेंस करा, इसे थोड़ी सी दिन क्लासेस नहीं हुई। ठीक है हाँ जी, तो अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों का कोई डाउट हो जैसे पिछली क्लास से रिलेटेड। हाँ जी, किसी का कोई डाउट? सर मेरा सर्वर काम नहीं कर रहा था यहाँ पे, इस वजह से मैंने जो बाकी जो बच्चे थे प्रीवियस कंसेप्ट और प्रीवियस ट्रांजेक्शन थे वो नहीं देखे अभी, तो अभी वो देखते थे अब डाउट उठा रहे थे। क्या चीज? मतलब जीपीएस के जो कंसेप्ट थे ना वो अभी तक मैंने देखे नहीं है, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था, तो अच्छा मैं अच्छा, ट्रैवल करने के बाद फिर कोई नहीं, देख लेना उसे। बाकी जो आज की क्लास में करेंगे ना, आज की क्लास में देखो मैं आपको बता दूं, आज की क्लास में वो सारे टीडीएस के एडवांस कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। बाकी फिर हम थोड़ा जीएसटी का पढ़ेंगे, क्योंकि अभी जीएसटी की रिटर्न फाइल हो रही है। ठीक है, तो रिटर्न फाइल हो रही है, तो हम जो टैली से बना के अपलोड कैसे करेंगे वो क्लासेस हम पहले करेंगे। जैसे हमारा वो क्लासेस बाद का है, बट उस टाइम वो डेट ही नहीं रहेगी, तो रिटर्न कहाँ से फाइल होगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं जी, जो आपका रिटर्न्स वाले के लिए हमें जो डाटा प्रिपरेशन करनी होती है वो सारी चीज हम पहले करेंगे, उसके बाद फिर जो आज का टॉपिक है, बट आज का टॉपिक जो टीडीएस के एडवांस क्वेश्चन है मैं आपको ये शेयर कर दूंगा। ठीक है, कि इसमें आप देखोगे, मैं इसको समझा दे रहा हूँ या आपको शेयर कर दूंगा, आप पढ़ भी लेना, जब तक आपको फिर एक्सेस मिल जाएगा मंडे से आपका पहले जीएसटी जो रिटर्न फाइल होगी हम वो करेंगे, क्योंकि क्या है जी आपका, क्योंकि अभी डेट चल रही जीएसटी 1 के लिए या आईएफएफ, और थोड़ा सा मैंने जीएसटी का आपको डिफरेंसेस और रिटर्न्स का नहीं बता रखा है ना। हाँ जी, तो आज हम सबसे पहले वो रिटर्न्स के और डिफरेंसेस दोनों देख लेंगे, क्योंकि आगे जब हम रिटर्न्स फाइल करेंगे तो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो टीडीएस के क्वेश्चन हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम चलते हैं जीएसटी पे। तो सबसे पहला चीज देखो कि राज मोटर्स पीवीटी रिसीव बिल फ्रॉम कुमार एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से कितना, 1,12,360, बट आउट ऑफ विच इज 1,05,000 इज टूवर्ड टू एडवर्टाइजमेंट सर्विस प्रोवाइडेड। जो आपका जो एक्सपेंसेस था वो एक्चुअल में इतना है, ठीक है, बट जो बिल आया वो मान लो इतने का आया, तो आपको वो लगे जो सर्विस है उसी पे टीडीएस कटना चाहिए, तो आप ऐसी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे जिसमें एक्सपेंस ये कंसिडर होना चाहिए टीडीएस का, बाकी जब इंक्रीज करोगे तो कंप्लीट एग्रीगेट अमाउंट से। तो ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है। ये जैसे मान लो मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लो आपने किसी एडवर्टाइजमेंट कंपनी से एडवर्टाइजमेंट करा, उनकी सर्विस ली, बट उसमें कुछ जो एक्स्ट्रा चार्जेस मान लो कि जैसे आपने कोई होर्डिंग्स या कुछ वो करवाए, तो उस पर टीडीएस नहीं कटना था, तो आपने बोला भाई जो आपने सर्विस दी आप उस पर टीडीएस काटना है, बाकी अमाउंट पे टीडीएस मत काटना। तो इस टाइप की एंट्रीज आप कैसे अपने टैली प्राइम में रिकॉर्ड करोगे, पहला केस। ठीक है, फिर आपका देखो अगला केस कह रहा है राज मोटर पीवीटी रिसीव ए बिल एमटेक कंप्यूटर ट्रेडर्स कंप्यूटर से फॉर ₹1,00,000 टुवर्ड कमीशन चार्जेस। ठीक है, कि कमीशन चार्जेस मीन क्या, कि जैसे मान लो कोई सिस्टम में कुछ इंस्टॉलेशन या कुछ टाइप की आपने करवाई, तो उसमें क्या हुआ जी आपका, तो आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उससे करवाते थे, तो उस केस में क्या हुआ जी, आपने उसको बोला जी, वो सॉरी वो आपको बोलता है कि आप मेरे लोअर रेट पे 4% पे कमीशन पे टीडीएस काटो, तो आपने बोला मैं कैसे आपका लोअर रेट पे टीडीएस काटू जी। तो इसके लिए क्या होता है ना कि आपका जो एमटेक है ये गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट अपनी कंपनी के लिए इशू करवाता है। ये तब होता है जब आपकी जो कंपनीज है लॉसेस बियर कर रही है, या आपकी कंपनी में कोई आपके जो लॉसेस हो रहे हैं उसके चलते आपकी इनकम इतनी है ही नहीं जो आप टैक्सेस भरोगे, तो गवर्नमेंट के पास ये सारी चीजें अपनी फाइनेंशियल बताते हो, तो गवर्नमेंट आपको एक 97
एक आपका सर्टिफिकेट होता है जो टीडीएस के अंदर लोअर रेट, और एक आपका 97A होता है, शायद 197A और एक 197 करके है, जिसमें एक लोअर रेट और एक आपका जीरो रेटेड होता है। तो वो सर्टिफिकेट आप गवर्नमेंट से कौन एमटेक आपको दिखाएगा, तब आप क्या करोगे, उसका जीरो रेट या 4% जो लोअर रेट कमीशन होता है आप वो डिडक्ट करोगे। ठीक है, ये दोनों केस क्लियर हुए या कोई डाउट है इसमें, पहले बताओ। हाँ जी, एक बार फर्स्ट वाला बता देना। कौन सा वाला, सेकंड या फर्स्ट? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले में देखो कहने का मीन्स ये है कि आपके पास बिल आ रहा है 1,12,360 का, बट आपको पता है जो एक्चुअल आपकी सर्विस है वो कितने की हुई है जी, जो आपने उनसे ली है, किससे, आपके जो ये एडवर्टाइजमेंट एजेंसी वाले हैं, आपके कुमार एडवर्टाइजमेंट एजेंसी वाले, उनको आपको पता है कि 1,05,000 की सर्विस थी, बट 5,000 मतलब जो आपका बाकी का 6,000 समथिंग कुछ लग रहा है, वो कुछ ऐसे कुछ मान लो मटीरियल कुछ ऐसे करके उस टाइप का था जो कि उसमें कंसिडर नहीं हुई है। तो उस केस में आपका टीडीएस जो कटेगा वो आपकी सर्विस वैल्यू पे कटेगा। ठीक है, तो ये इन चीज हमें कैसे रिकॉर्ड करनी होती है टैली पे, वो चीजें भी देखेंगे मतलब आने वाली क्लासेस में। आज हम खाली केस पढ़ रहे हैं क्योंकि सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, कल को मान लो आपकी कंपनी में ऐसे केसेस हो रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए इन पे टीडीएस की लायबिलिटी आपकी बनती है, आपको उसको डिडक्ट करना है और किस वैल्यू पे डिडक्ट करना है वो चीज पे। ठीक है, फिर सेकंड केस क्या कहता है कि सेकंड केस में यह है कि आप जिसका टीडीएस काट रहे हो वो क्या कहता है जी, मेरा लोअर रेट पे आप टीडीएस काटो, क्योंकि मैंने क्या करा जी, गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेशन लेनी होती है जो 97 समथिंग करके है, एक तो लोअर रेट में 97 और आपका 97A जो जियो रेट का रहेगा। तो उस केस में आप ये लोअर रेट और आपका जियो रेटेड आपका टीडीएस डिडक्ट करोगे। ठीक है, हाँ जी, वंश जी क्लियर है आपका? सर ये ना फर्स्ट वाले में ना पेमेंट वाली जो हमारा पेमेंट अमाउंट होगा वो अलग कौन सा होगा? देखो पेमेंट तो हम पूरा ही करेंगे, बट जो टीडीएस कटेगा वो इस वैल्यू पे कटेगा, बस ये चीज है। ओके, ठीक है, हाँ जी, और किसी को कोई डाउट इन दो केस में? फिर देखो अगला आपसे कहेगा कि आपने क्या बोला कि आपकी कोई आपने जिसको आपने क्या करा जी, किसी से आपने सर्विस ली तो उसका बिल किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है आपकी, जिसके अंदर आपका 5 लाख का जैसे रेंट वेंट जाना होगा, तो उस केस में क्या होगा जी आपका, कि उसने बोला कि मैंने भी गवर्नमेंट से क्या है सर्टिफिकेट 97A होता है समथिंग जो जीरो रेट पे करता है, तो मेरा टीडीएस आप मत काटिए जी, वो भी तब आप नहीं काटोगे जब ये आपको सर्टिफिकेट दिखाएगा। फिर एक अगला आप देखोगे कि इसकी आपका कि जो आप 20 लाख रुपए लैंडलॉर्ड को दे रहे हो, तो इसमें क्या है जी आपका कि ये कह रहा है जी आपका टुवर्ड रेंट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है, कि इसमें कहने का मीन्स क्या है जी, जो 2 लाख रुपए आप दे रहे हो इसे, इसमें एज ए एडवांस समथिंग आप पे कर रहे हो, तो इस केस में आपको एडवांस में भी जो टीडीएस डिडक्ट होगा। ठीक है, फिर आप देखोगे एक अगला क्वेश्चन जो 5 है उसमें क्या बोलेगा जी, आपके पास एक बिल आ रहा है, अब बिल किस चीज का आ रहा है, स्टॉक का, आपको पता है टीडीएस किस पे डिडक्ट होता है, सर्विसेज पे। बट अब देखो एक केस ऐसा आएगा कि मान लो कि आपके पास ये 100 मतलब आपके कितने हैं सप्लाई करो जो 2000 कंटेनर है, 100 रुपए पर कंटेनर, और जीएसटी का बिल मतलब 12% लग के चार्ज होके आ रहा है, बट आपको जीएसटी इन सब तो कोई लेने देना नहीं है, आपको ये देखना है कि आप उसको सर्विस क्या करो, तो कंटेनर आर प्रिंटेड विद द कंपनी लोगो एंड अदर इंफॉर्मेशन। जैसा होता है ना कि आपने स्टॉक तो परचेज किया किसी से, आपने उसको स्टॉक को अपने कंटेनर में फिल कर लिया, बट कंटेनर पर आपने देखा होगा जैसे कि उसका लोगो या अपनी कंपनी की डिटेल प्रिंट करवानी होती है, वो काम आप खुद नहीं करते, किसी और से करवाते हो। हाँ जी, तो उस केस में क्या है जी, जो आप इस पे लोगो और ये प्रिंट कर रहे हो मतलब अपना करवा रहे हो, तो सामने वाला क्या करेगा, उस पर भी टीडीएस डिडक्ट करेगा, तो वो कैसा केस रहेगा और आपको कैसे उसकी एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, फिर आप अगला आओगे तो बोलेगा राज मोटर रिसीव ए बिल 1,10,000 फ्रॉम इंडिया इलेक्ट्रॉनिक फॉर फिटिंग एंड आपका इंस्टॉलेशन वर्क। तो इसके केसेस में क्या है कि जो इसकी सर्विस है कितने की है जी, आप उसका देखोगे फर्नीचर एंड फिक्चर पे अकॉर्डिंग आपका जो इंस्टॉलेशन जो बेसिस पे रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग कितना आपका इस पर टीडीएस बनेगा वो डिडक्ट करोगे। प्लस फिर अगला देखोगे ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस आपका, जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आप काम करवाते हो तो उस केसेस में भी आपके डिडक्ट होंगे। तो ये 8 ऐसे केसेस है जो कि आपको लगता है कि इस पे टीडीएस की लायबिलिटी बनती है और ये आपको नोटिस करना आना चाहिए।
ये कहने का मीन्स क्या कि आपने मान लो कोई ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आप सामान भिजवा रहे हो, तो उस समय आप बोलोगे उस समय टीडीएस की लायबिलिटी कहाँ बनेगी, या मान लो आप इंस्टॉलेशन ये सब करवा रहे हो। अब ये सारे काम क्या होंगे, आप क्या करोगे, ये तो नहीं करोगे कि कोई लोकल पर्सन को पकड़ के ले आओगे, ये बताओ। कहीं नहीं जाना है साला। हाँ जी वंश जी, आपका क्वेश्चन है सर, ये कॉन्ट्रैक्टर वाला हो गया ना, क्या चीज कॉन्ट्रैक्टर वाला भाई? सर ये जो 500 वाला कह रहा था जॉब परिवार अच्छा, मतलब इसमें देखो ये ना आपकी जो सर्विसेज है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या एडवर्टाइजमेंट या कमीशन, इस टाइप के मतलब अलग अलग केस है, इसमें साफ साफ देखो आपको लिखा नहीं रहेगा। बट जब आप जो बिजनेस होते हैं ना, आप ये तो नहीं करेंगे कि किसी लोकल पर्सन को पकड़ के लाए और उससे काम करवा लिया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वो क्या करेंगे, जो प्रॉपर इस लाइन में बैठा हुआ है और जो ये सर्विस आपको प्रोवाइड करेगा। तो लोग पता क्या करते हैं, अगर आप एक बार ये सर्विस लोगे, वो बोलेगा मैं आपको 1 लाख रुपए लूंगा, फिर आप बोलते नहीं भाई मेरे को तो पूरा साल ही ये काम करवाने होते हैं। तो क्या करते हो जी, आप फिर उसमें डील कर लेते हो, तो उसको हम बोलते हैं एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप उसको काम दे रहे हो, ठीक है। तो उन सारे केसेस में आपका जो सेक्शन फॉलो रहता है 194C करके जो कॉन्ट्रैक्टर का होता है, उस केसेस में आपके सारे फॉलो करते हैं, और उससे रिलेटेड आपके जैसे तो कुछ कमीशन के भी होंगे, कुछ ऐसे करके। तो ये 8 ऐसे केसेस है जो अभी एडवांस है, जिसके अंदर आपको टीडीएस की लायबिलिटी आपकी बनती है और आप उसको डिडक्ट करते हो, ठीक है। तो ये अभी हम करके नहीं देख रहे, क्योंकि करके देखेंगे हम थोड़े 1-2 क्लासेस के बाद। बस ये आपको मैं पढ़ने दे दूंगा, आप इसको रीड कर लेना, जिससे कि आपको जब तक क्लियर हो जाए, मतलब आप पढ़ उड़ के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। उसके बाद जब हम क्या करेंगे, उससे पहले जीएसटी का काम करेंगे, क्योंकि जीएसटी की अभी रिटर्न जारी है, तो डाटा है, तो आपको पता चल जाएंगे कैसे आपको अपलोड और कैसे आपको या आईएफएफ बनानी, तो आईएफएफ कैसे बनाओगे, वो सारी चीजें। तो उसके लिए आज हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले जीएसटी में रेगुलर और कंपोजिशन डीलर्स के डिफरेंसेस, और उसके बाद फिर आपके कौन कौन से रिटर्न्स रेगुलर वाला फाइल करता है और कौन सा कंपोजिशन वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बस खाली आपको पढ़ने हैं, और आपको अगली से अगली मतलब 1-2 क्लासेस के बाद इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर जी यहाँ तक, या किसी को कोई डाउट सा लग रहा है? क्लियर ना? यस सर। अब बात करते हैं, देखो आगे जाके ना जो मंडे वाली हम क्लास में जो काम करेंगे, वो करेंगे हम आपकी आईएफएफ की एक रिटर्न फाइल करेंगे, ठीक है। अभी आईएफएफ क्या है और जीएसटीआर 1 क्या है, तो उसके लिए क्या करते हैं जी, हम थोड़ा सा चलते हैं यहाँ पे बोर्ड पे जी, अपना जो व्हाइट बोर्ड है। हाँ जी, तो सबसे पहले एक चीज बताइए, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की लिमिट क्या है? कोई भी ले सकता है सर रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कोई भी ले सकता है। पवन जी ने बोला कोई भी ले सकता है जी। अब मान लो कोई स्टेशनरी की शॉप चला रहा है या कोई दूध की डेयरी चला रहा है, नो सर, जिसका टर्नओवर 40 लाख हो गया। देखो सबसे पहली चीज तो आपको याद रखना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन वो लेते हैं सबसे पहले जो ऑलरेडी बिजनेस तो पहले से रन कर रहे हो, किसी अथॉरिटी या कोई गवर्नमेंट की ऐसी जैसे एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स सब में रजिस्टर्ड थे किसी ना किसी में, तो उसको तो कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना है, ठीक है। हाँ जी, यस सर। वो हो गया एक तो। और दूसरा क्या होता है कि गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको क्या कर रहे हैं, लिमिट दे रहे हैं। लिमिट पहले 20 लाख और 10 लाख की आई थी, बट आपकी गवर्नमेंट ने 1/4/2019 को चेंज कर दिया, तो हम नई वाली लिमिट ही पढ़ेंगे कि गुड्स के केस में कितनी है। 40 लाख जी, ठीक है। और आपका सर्विस 20 लाख। 20 जी। ये तो हो गए किसके लिए, नॉर्मल स्टेट, ठीक है। फिर आपके आगे जी आपकी स्पेसिफाइड स्टेट। स्पेसिफाइड स्टेट में गुड्स के लिए कितनी है, 20 लाख। और सर्विस 10 लाख। 10 लाख जी, ठीक है।
तो ये सारी चीजें आपकी चेंजेस हुई थी कुछ। तो सर्विस का तो जो ऑलरेडी पहले से ही 20 और 10 ही था, बट गुड्स में थोड़ा सा बढ़ा है। गुड्स में पहले थी 20 लाख और इसके लिए थी आपकी 10 लाख जो स्पेसिफाइड थे, बट इनको 10 क्या लाख कर दिया, हाँ पहले 10 थी, अब 40 इसकी कर दी 20 के अलावा, और इसको कितना कर दिया जी आपका 20। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? हाँ जी। अब मैंने कहा आपसे कि आपको कि आप Amazon पे जाके क्या करना चाहते हो, जो आपका Amazon है उस पे आप क्या करना चाहते हो, एक उसका ऑपरेटर बनना चाहता हूं, मतलब एक ई कॉमर्स ऑपरेटर बोल दो। ठीक है, तो उसमें आपने बोला जी उसमें कितनी इनकम आपको लगानी होती है कैपिटल। मैंने बोला जी कैपिटल आपकी आप 30,000 भी लगा दोगे तो भी तो बन जाओगे। तो अब देखो ये तो 30,000 है और यहाँ लिमिट कितनी है, तो इसको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है नहीं? नो सर, इसको रजिस्ट्रेशन लेना नहीं पड़ेगा? सर लेना पड़ेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है ना। हाँ जी, क्योंकि देखो आपको याद हो मैंने आपको एक फाइल प्रोवाइड करवाई थी कब, जीएसटी के टाइम में, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ चलता है की टाइम में, चल नहीं रही है। सेक्शन 24। तो आ जाते हैं यहाँ और आते हैं टेली प्राइम और इसके सारे नोट्स। तो नोट्स मेरे हिसाब से जीएसटी क्लासेस कब से चल रही है आपकी, यहाँ यहीं पे। तो देखो इसमें मैंने आपको एक चीज दी थी, इसके अंदर सेक्शन 24 जो आपका बता रखा आपने, इसके अंदर क्या है जी आपका सबसे लास्ट में आना। इसमें क्या चीज थी, ये वाली कंडीशन अगर आप इसमें फॉल करोगे तो आपको ना जीएसटी जो एप्लीकेबल वाली लिमिट है वो, और आपको कुछ नहीं देखना कि आपकी टर्नओवर गया, आपको क्या देखना अगर आप इनमें डील कर रहे हो इसमें और दो ये दीजिए, तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है जी। किसमें, वो भी रेगुलर में। एक तो इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आप बनोगे, या फिर पर्सन टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज के जो आपके केसेस होते हैं जैसे आरसीएम के, फिर आप नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो जैसे आप एनआरआई हो, आप यहाँ के टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, फिर पर्सन रिक्वायर्ड फॉर टीडीएस डिडक्ट कर रहा है जी अंडर जीएसटी में जो आपका रखा है एक टीडीएस और एक टीसीएस, तो आपको लेना जरूरी है। फिर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो या पर्सन मेकिंग ए सेल ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स वेदर एज एन एजेंट और प्रिंसिपल। फिर यहाँ देखो ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो आप इनमें डील कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना बोला गवर्नमेंट ने, कंपलसरी है जी, आपको कुछ नहीं देखना टर्नओवर ये सब, आपको कहाँ जाना है। और अगर आप Amazon पे जाओगे ना डीलरशिप लेने, सबसे पहली चीज बोलता है वो अपना रजिस्टर नंबर दो जी। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो Amazon कोई दिल्ली में तो सेल नहीं करेगा, वो कहाँ कहाँ करेगा सेल आपकी, सबको इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, और वो तो ऑल ओवर वर्ल्ड है जी, है ना। हाँ जी, कहाँ गए जी सारे? क्या सर? मतलब Amazon आपको सेल दिल्ली करके देता है या कहाँ कहाँ करता है सेल आपकी वो? ऑल ओवर वर्ल्ड। ऑल ओवर इंडिया आपको मिलेगा। आप तो चलो आप इंडिया करो, बट वो तो ऑल ओवर वर्ल्ड है, तो उसके लिए क्या है गवर्नमेंट क्या बोलेगी जी, आप तो हर जगह करवा रहे हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन भी उसको भी रेगुलर में लेना होता है और आपको भी रेगुलर में रजिस्ट्रेशन लेना होता है। ठीक है, अगर आप इन 12 कंडीशन में फॉल करते हो तो आपको ये नहीं देखना रेगुलर कंपोजिशन, आपको बस ये देखना रजिस्ट्रेशन वो भी रेगुलर में। समझ गए ये चीज क्लियर? ओके सर। फिर उसके बाद बात आती है जी आपकी, आ जाते हैं इधर, ये चीज तो चलो आपको पता चल गई। फिर मैंने कहा कि आपके क्या है जी, जब आप गवर्नमेंट के पास आपकी लिमिट पता चल गई, या आपको 12 कंडीशन या 11 कंडीशन जो थी उसमें आपको पता चल गया फॉल करो तो आपको रेगुलर लेने जाना है, बट जिनको इनमें फॉल नहीं कर रही है इनमें उनको कंफ्यूजन सी हो रही है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला आप क्या करना है जी, जीएसटी जो भी आपके प्रोफेशनल्स बनते हैं उनके पास जाना, वो आपको समझाएंगे जी। अब जैसे मान लो आपने भी काम स्टार्ट किया है, या मान लो सीएसीएमए हो आप बन गए, आगे जाके आप भी क्या करो जीएसटी बोलो जी हम करवा देंगे आपका रजिस्ट्रेशन, तो आप क्या बोलोगे जी, क्योंकि जब गवर्नमेंट के पास कोई पर्सन टैक्स पेयर जाता है रजिस्ट्रेशन लेने, तो उसको क्या पता चलता है कि 2 रजिस्ट्रेशन चलते हैं बेसिकली, रेगुलर और कौन सा कंपोजिशन।
कंपोजिशन। अब देखो इनको भी ना टर्नओवर बेस पे बांट दिया आपकी गवर्नमेंट ने। क्या बोला, अगर आपकी टर्नओवर साफ साफ पता चल रही है तो आप क्या करोगे, इसके बेसिस पे ऑप्ट कर लोगे। रेगुलर के लिए कितनी है, रेगुलर के लिए कितनी है, करोड़ और ये 1.5 करोड़ से बिलो। कौन बोला इसकी वही कट रही है, ठीक है। तो ये दो लिमिट आपकी गवर्नमेंट ने बोल दी थी कि एक रेगुलर एक कंपोजिशन के लिए। बट आपने बोला कि जैसे मान लो कि मेरी टर्नओवर इतनी जाएगी नहीं, तो मैं मान लो आपकी टर्नओवर 80 लाख जा रही है, फिर आपकी गवर्नमेंट ने क्या बोला, 80 लाख जा रही है, अगर टर्नओवर देखोगे तो आप बोलोगे इसमें चले जाओ। फिर बोला जी आप टर्नओवर मत देखो, आप क्या करो, जब आपको पता चल रहा है कि सिंपल, क्या कोई कंफ्यूजन इन दोनों में कि आपकी टर्नओवर इतनी नहीं जा रही, या मान लो इससे अबव है तो आप सिंपल रेगुलर में चले जाओ, अगर उससे कम है तो आप सोच रहे इसमें जाओ। बट इसमें फिर आपको 3 चीज आपको याद रखनी है। 3 चीजें कौन सी जी, मैंने आपको पहले ही बताया है। पहले तो इनपुट नहीं मिलेगा, इनपुट नहीं, वो तो डिफरेंस हो गया ना। आप सबसे पहली चीज नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है। फिर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, फिर आपका नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तभी तो आप इसमें डिफरेंशिएट कर पाओगे, क्योंकि ये 3 चीज सबसे मैटर करती है। क्योंकि 3 चीज देखोगे तो तभी आपको इसके डिफरेंस और इसके डिफरेंस पता चलेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा जी हाँ जी, अब मेरे को पता चल गया जी, मेरे को टर्नओवर बेस पे तो क्लियर नहीं हो रहा, बट मेरे को क्या करना है, आपका रजिस्ट्रेशन लेना है। तो अब मैं क्या देखूंगा, नेचर ऑफ बिजनेस किस चीज का कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें सब चीज अलाउ है, इसमें कुछ चीज अलाउ नहीं है। फिर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, इसमें सारी ट्रांजेक्शन है, इसमें कुछ ट्रांजेक्शन आपकी अलाउड नहीं है जी। फिर कौन कौन सी गुड्स और सर्विस इसमें है, इसमें नहीं है जी। फिर कौन से कंप्लायंसेस आपको करने पड़ेंगे। तो 3 चीज अगर आप नोटिस कर जाते हो तो ये दोनों क्लियर हो जाएंगे जी। तो हम चलते हैं, सबसे पहले हम 3 चीजों के लिए हमें जो पॉइंट्स है कि रेगुलर वाला क्या करता है, ऑल गुड्स एंड सर्विस में डील कर सकता है या नहीं कर सकता। यस सर। और कंपोजिशन वाला क्या करेगा, ऑल गुड्स एक्सेप्टेड, किसको जी, कौन बताएगा, आइसक्रीम। फिर कौन सा जी आपका, टबैको और पान मसाला जी, इनको बाहर रखिए जी। और सर्विस आपकी कौन सी जी, एक तो रेस्टोरेंट और आपकी अब अदर सर्विस भी इसके लिए अप्लीकेबल करती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट किसी को, क्योंकि डिफरेंस आपको इसलिए पता होना चाहिए, कल को आप जाके मान लो किसी की रिटर्न फाइल करोगे, या मान लो किसी का इनवॉइस रेज करोगे, या इनवॉइस आप रिकॉर्ड करते हो, तो सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, सेकंड को पॉइंट कौन बताएगा, हाँ जी। डिफरेंसेस तो सबको पता होने चाहिए इसके, जीएसटी के। हेलो, रेट्स में डिफरेंसेस है ना सर, आईटीसी तो मिलता नहीं, तो एक में आईटीसी मिलता है, एक में आईटीसी नहीं मिलता। हाँ, और बाकी बहुत सारे अभी देखो इसमें जो मेन है, आईटीसी तो मेन है ही आपका, अभी उस पर आएंगे तो पूरी बात करेंगे। बट इसमें क्या है जी, जीएसटी रेट कितने रेगुलर वाले में, हाँ जी, 3, 5, 12, 18 और 28। और इसमें कितने रेट है, ये कौन सा है, ये है आपका ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, 1%, 2%, 5%।
2 हट गया जी, 2 मैन्युफैक्चरिंग वालों का आप करके उसको 1 पे ही कर दिया अभिलाष जी, ठीक है। 5% रेस्टोरेंट, और ये अदर देन रेस्टोरेंट आपका, ठीक है जी। तो ये आगे आपके 2 डिफरेंसेस आपको पता चल गए। अब आता है अगले पेज पे तीसरा, क्या अब आपका ट्रांजेक्शन। इंटरेस्ट के सेव भी नहीं कर सकते ना सर? हाँ जी, उस पर भी आ रहा है आपका ट्रांजेक्शन, क्योंकि अब रेगुलर है। आप जैसे कल को, ये पता है किस लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कल को मान लो आपसे कोई आपका कोई नॉन का पर्सन, फ्रेंड, फैमिली मेंबर, या कोई आपका कोई अड़ोसी पड़ोसी आपसे पूछ ले जी कि आप अब आपको जीएसटी आप ये सब पढ़ रहे हो, तो आप मेरे को मान लो सजेस्ट कर दो मैं कौन सा रजिस्ट्रेशन या जीएसटी में क्या क्या प्रोविजन होते हैं, मैं क्या डीलर टाइप लूं, ये सारी चीजें, तो आप उसको गाइड तो कर सकते हो ना। या कल को मान लो आप क्या कर रहे हो, अपना ही काम कर रहे हो। अपना काम मीन्स क्या, जैसे मान लो छोटी मोटी पार्टीज आपको मिल जा रही है, तो आप क्या कर रहे हो, उसकी रिटर्न या मान लो उसके कंप्लाइंसेस करने स्टार्ट कर दे रहे हो, तो उसमें ये चीज आपको पता होनी बहुत जरूरी है। अब मान लो आपको तो पता है टैली पे बिल बना दो, ये कर दो, वो कर दो, बट इस बार क्या है जी, टैली से जो बिल बन रहे हैं वो करेक्ट कैसे बनेंगे, उसमें HSN किसके लिए मैंडेटरी है, कौन सा टैक्स रेट है, तब पता होगा जब तो करोगे। हाँ जी, या नहीं करना आपको, ये बताओ, या नहीं करोगे, उसको बोलोगे नहीं हम नहीं करेंगे जी आपका। अच्छा करोगे ना, मतलब अभिलाष जी करेंगे, बाकी सारे नहीं करेंगे। सही में नहीं करेंगे वही लग रहा है। करेंगे। अच्छा तो हाँ ना तो बोलो यार, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब ये। हाँ जी विकास जी, रेस हैंड करके बोलो, करेंगे जी, बिल्कुल करना चाहिए आप लोगों को। जैसे देखो साइड बाय साइड छोटे छोटे डीलर्स है, ये छोटी छोटी जो पार्टियां है, मान लो जिस में आ रही है उनको काम बड़ा करना है, वो सीधा एक सीए के पास तो नहीं जा सकते। सीए थोड़ा ना बोलेगा कि मेरे को बस 500 रुपए दे दो या 1000 रुपए दे दो या 2000 रुपए दे दो, वो ऐसे थोड़ा ना करेगा। वो तो क्या करेगा, वो एक मोटी फीस चार्ज करते हैं जी, और वो छोटे मोटे को तो देखते ही नहीं है। तो उसके लिए आप भी एक प्रोफेशनल, अगर आप अपना काम करना चाहते हो तो एक छोटे लेवल पे स्टार्ट करके आप एक बड़े लेवल पर आ सकते हो, ठीक है। अब आपने बोला ट्रांजेक्शन कौन सी करेगा, तो ट्रांजेक्शन आपको पता होना चाहिए कि ये आपका इंटर और इंट्रा, सेल हो या परचेज हो, या सेल हो या परचेज हो, ये बात कर सकते हैं जी। साथ में ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आपका, बस इन्हें एक एलयूटी लेना होता है, वो कर सकते हैं। और इनकी ट्रांजैक्शन क्या है जी, जो ये ट्रांजैक्शन करेंगे इंटर, ये इंट्रा करेंगे, इंट्रा, सेल और परचेज। और इंटर तो ये खाली क्या कर सकते हैं, ओनली परचेज जी, ठीक है। अब पता चल गया लिमिटेशन क्या है। धीरे धीरे आपको देखो सारी चीज पता चल जाएगी, इससे आप बता सकते हो किसी को भी कि आप रेगुलर लो या कंपोजिशन लो आप। फिर आपने यहाँ बोला जी अगली चीज क्या है, तो अगली चीज हम बोल देते हैं जो आपके जो ये डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, ये क्या जी, टैक्स इनवॉइस बना सकते हैं ये, यस सर, बिल ऑफ सप्लाई, यस सर, बिल ऑफ एंट्री, ठीक है, एक्सपोर्ट इनवॉइस, ठीक है। तो ये सारी चीज आपकी बना सकते हैं जी, बट ये जो है ये क्या बनाएंगे, ओनली बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है। ये सारी चीज नहीं बना सकते, ठीक है। और प्लस आपको याद होना चाहिए जो ये वाले मैंने टैक्स रेट बताया था आपको, तो ये क्या होता है, ये जो टैक्स होते हैं हमेशा किस पे डिफाइन होते हैं, और ये अपनी सेल का ये परसेंट सीधा गवर्नमेंट को पे करते हैं, क्योंकि ये कस्टमर से अपने टैक्स चार्ज नहीं कर सकते, ये आगे अपने कस्टमर से टैक्स चार्ज करते हैं जी, ठीक है।
ये चीज याद रखना, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कभी इंटरव्यू में कि कंपोजिशन और रेगुलर में से कौन सा डीलर अपने कस्टमर से चार्ज करता है या नहीं। या मान लो एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, जैसे जो आपका अगर कंपोजिशन में जो आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो आपको अपने बिजनेस या अपना जो भी आउटलेट या शॉप जो भी है उसके बाहर मेन गेट पे या मतलब ऐसे आउटलेट की जो उसको दिखना चाहिए कि आप किसके अंडर रजिस्टर्ड हो, कंपोजिशन डीलर के अंदर, और आप टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। ये साफ साफ और जीएसटी नंबर साफ के साथ मेंशन होना चाहिए, क्योंकि जब जीएसटी आया था तो आपके कंपोजिशन डीलर क्या कर रहे थे, कस्टमर से टैक्स चार्ज कर ले रहे थे, इसलिए आपकी गवर्नमेंट ने इनके लिए कंपलसरी कर दिया। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक क्लियर सबको है? किसी को कोई डाउट है? आपका त्याग है, मानते नहीं। ठीक है जी, तो देखो इसमें बिलो सप्लाई की सारी चीज आ गई, प्लस उसके बाद आपकी बात आ जाती है जी अगले पेज पे एक HSN नंबर, क्योंकि अब आपको HSN याद रखना, HSN और SAC आपका जो रेगुलर डीलर उनके लिए ये क्या है, कंपलसरी है। चाहे रेगुलर में वो छोटा डीलर हो, 5 करोड़ से कम, 1.5 करोड़ से कम वाला, या मान लो आपका 5 करोड़ से वो वाला हो, बट इसके लिए जो HSN है ये क्या होगा, ये देखो इसके लिए क्या है जी आपका HSN और SAC कंपलसरी है जी अब आपका। और कब से कंपलसरी कर दिया, जो आपका फाइनेंशियल ईयर आया अप्रैल से, उसमें तो बोल देगी अगर आपका इनवॉइस कोई सही बन रहा है, टैक्स इनवॉइस आपका, उसमें HSN डिफाइन करना बहुत जरूरी है, वरना आपकी 50,000 की पेनल्टी है। और प्लस इसके लिए HSN और SAC कोड, क्योंकि छोटा डीलर है तो गवर्नमेंट ने बोला जी आपके लिए नॉट अप्लीकेबल, कि आपको बताओ ना जरूरी नहीं है जी, बट इसको बताना बहुत जरूरी है जी, क्योंकि पहले क्या होता था 2 करोड़ से नीचे वालों को टर्नओवर मतलब अपनी जो HSN कोड होते थे किसी के लिए कंपलसरी था किसी के लिए नहीं था, बट अब की बार सबके लिए कंपलसरी कर दिया इन्होंने। बस क्या बोला कि आप जो उससे ज्यादा बड़े डीलर हो वो आप 4 डिजिट लिखना, उससे छोटे वाले को 6 डिजिट लिखना, ऐसे करके आप मैंडेटरी कर दिया है जी। फिर यहाँ आ जाता है आपका ITC, इसके लिए ITC अवेलेबल होता है जी, और इसके लिए ITC जो अभिलाष जी कह रहे थे नॉट अवेलेबल। ये कौन बताएगा कि इसके लिए अवेलेबल क्यों है, इसके लिए नॉट अवेलेबल क्यों है? हाँ जी, हेलो, हाँ जी, कौन बताएगा? सारे कहाँ गए? सर जिन्होंने बताया था ये ITC वाला पॉइंट। अच्छा वो बताएंगे। हाँ पवन जी, आप नहीं बताओगे? पता नहीं सर। आपको पता ही नहीं यार, कैसे बात कर दिया आपने। हाँ जी वंश, आप बताइए फिर। पंच बताएगा। अच्छा, सर जो कंपोजिट वाला है ना, अपनी सेल में टैक्स ऐड करके ना ITC कलेक्ट कर लेते हैं, मतलब सेल में मतलब हाँ, वो जैसे जो टैक्स अगर मान लो कोई रेगुलर से खरीदता है वो अपने ऐड कर देता है, बट ये अपनी सेल का 1% अगर आपका ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग है, या अगर आपका रेस्टोरेंट है तो 5%, या आपका क्या है जी अदर देन रेस्टोरेंट तो आपके 6%, ये अपनी सेल का सीधा गवर्नमेंट को पे कराते हैं, और ये कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते, इसलिए इनके लिए ITC नॉट अवेलेबल होता है। और जो रेगुलर वाले होते हैं इनको क्या है जी, इनके बहुत सारी कंप्लायंसेस होते हैं, उनके जो आगे अपने कस्टमर को जैसे सेल कर रहे हैं तो उससे टैक्स चार्ज करते हैं, और आगे जब ये उस गुड्स को सेल करेंगे मतलब करते हैं तो उससे टैक्स चार्ज करते हैं, और परचेज करते हैं तो वहां टैक्स पे करके आते हैं, तो इसके लिए इनका ITC अवेलेबल होता है। अब देखो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब मान लो इसमें एक A है, इसने क्या करा, एक 10,000 की गुड्स खरीदी एक डीलर से, प्लस इसमें कितना था 18% GST लगा, तो कितना 1800 हो गया, तो 11,800। ये क्या करा इसने, एक B से खरीदा था,
उसको एक पे कर दिया, तो ये क्या करता है जो बी, इसका 1800 तो गवर्नमेंट को पे करा देता है और 10,000 अपने पास रख लेता है। तो टैक्स का अमाउंट कहाँ चलेगा? गवर्नमेंट के पास। फिर ये क्या करता है जी, ए एक सी को सेल करता है कितने की जी? 20,000 की। 20,000 में भी कोई 18% टैक्स होगा, तो 3600 रुपये हो गया। तो ये क्या बोलता है, मेरे पास अब 3600 टैक्स आ गया, बट यहाँ ऑलरेडी कितना दे चुका है ये? हाँ जी पवन जी, कितना दे चुका है ये? 1800 जो कि गवर्नमेंट के पास जा चुका है। तो ये क्या बोलेगा जी, मैं जो 1800 दे रखा हूँ ये इसका आईटीसी होता है, समझ गए? तो क्या करेगा, जब ये 3600 इसके पास आए उसमें से 1800 लेस करेगा और बाकी का 1800 ये भी क्या कर देगा, गवर्नमेंट के पास जमा करा देगा। ठीक है? हाँ जी, अब क्लियर आईटीसी आपका? यस सर। क्या तो क्लियर है ना आईटीसी कि आपको क्या करना है जी, गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी 1800 जा चुका है, तो वो आपका आईटीसी जो जमा गवर्नमेंट के पास, वो आप क्या करते हो, सेल के टाइम में उसको क्लेम कर लेते हो, जिससे कि आपको जो सेल के टाइम में जो टैक्स आया उसमें से उतना लेस करके तो पे कराते हो। ये होता है जीएसटी पेबल, ये होता है आईटीसी जो परचेज पर आप टैक्स लेके आए हो। हम मत कहना हमें नहीं पता ये। ठीक है, पवन और वंश क्लियर? क्लियर सर। हाँ जी, अब आ जाते हैं अगली चीज पे जी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है जी, जो आपका रिटर्न का है जी, क्योंकि वो बाकी तो आपको क्या है, जब आप अपनी अकाउंटिंग कर रहे हो ये सब मेंटेन करना पड़ता है आपको। बट अब आपने बोला रिटर्न्स, ये होते हैं इनके कंप्लाइंसेस, तो अब कौन बताएगा रेगुलर के लिए, क्योंकि सबसे जरूरी है रेगुलर ही आप ज्यादातर देखोगे। तो रेगुलर में जो कंप्लाइंसेस होता है आप सबको पता है, एक तो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 1 किसके लिए होती है? आउटवर्ड सप्लाई के लिए। आउटवर्ड सप्लाई बोल दो जी, सेल या आउटवर्ड सप्लाई सेल बोल दो। ठीक है, ये सप्लाई जी। और परचेज, परचेज इनवर्ड सप्लाई और परचेज, और ये ये समरी होती है। या आप क्या कह सकते हो जिसका, कि आप जिससे टैक्स पे कराते हो जी। क्योंकि कई बार आपके इंटरव्यू पूछ लिया जाता है कि आप कौन सी रिटर्न से टैक्स पे कराते हो। अगर आप रेगुलर में 5 करोड़ से, या मान लो एक रेगुलर डीलर हो जो मंथली रिटर्न फाइल करते हो, तो किससे फाइल कराते हो आप? 3B से। क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कई बार, क्योंकि ये दोनों होती है आपकी अपनी इंफॉर्मेशन आप बताते हो, कि जिसमें सेल की और जिसकी परचेज वाली आपको रिटर्न फाइल नहीं करनी होती है, ऑटोमेटिक क्या होती है, जनरेट होती है। ठीक है, तो फाइल आपकी एक ये करी जाती है और एक ये करी जाती है जी। बट ये क्या है जी, आपको खाली व्यू करना होता है पोर्टल पे और टैली में रिकॉर्ड रखना होता है सारा जी। ठीक है, क्लियर यहां तक? हाँ जी, आप देखो इसमें गवर्नमेंट ने क्या करा, इसमें गवर्नमेंट ने बोला जी आपको 2 केसेस दे दिए जी। तो अगले पेज पे करते हैं कि क्या बोला जी, एक तो 5 करोड़ से अबव और 5 करोड़ से बिलो। अब इसमें क्या बोला जी, 5 करोड़ से जो अबव रहेंगे, ये तो बड़ी डीलर है, गवर्नमेंट क्या बोलेगी, टैक्स आप तो जी, हमें तो सबसे पहले आपसे टैक्स लेना, क्योंकि आप मोटा टैक्स दोगे, तो आपको जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B। इसकी डेट किसी को पता है कब फाइल करनी होती है? वॉइस आपके नहीं आ रही क्लियर। मई में जी, पवन जी ने तो बोला मई में। और कोई है? 10 अगस्त से पहले से पहले अप्रैल में, अगस्त में। मैं अभी की नहीं पूछ रहा, मैं नॉर्मल डेट पूछ रहा हूँ कि आपको क्या करनी होती है। देखो जीएसटी 1 जो जाती है आपकी, पहले 10 को जाती थी, बट अब क्या है, नेक्स्ट मंथ ऑफ 11। ठीक है, याद रखना। और ये क्या होता है, नेक्स्ट मंथ ऑफ
20 आपकी, ये 2 डेट कर दीजिए आपकी। ये कहने का मीन्स क्या है, जैसा आपका जुलाई गया है तो अगर आप 5 करोड़ से अबव की टर्न ओवर है तो आप क्या करोगे, GSTR 1 11 तारीख को अपनी फाइल करोगे। ये मतलब उससे पहले भी कर सकते हो, 11 तारीख लास्ट डेट है, उसके बाद वरना आपकी क्या होगी जी, उसको आपकी पेनल्टीज लेट फाइलिंग के लिए और आपके टैक्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो जाएगा जी। वैसे ही सेम 3B में। तो ये तो हो गया बड़े डीलर्स। अब आपने बोला जो 5 करोड़ से कम होंगे तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया। ये ऑप्शन क्यों दिया कि गवर्नमेंट चाहती है कि पोर्टल पे हैवी लोड ना हो और आपका गवर्नमेंट का पोर्टल भी प्रॉपर चले और आपकी सबकी रिटर्न भी टाइमली सबमिट हो जाए। इसलिए उन्होंने बोला कि हम आपको ऑप्शन देते हैं कि आप क्या करो, अगर 5 करोड़ से कम होता है तो रेगुलर कर लो या फिर क्वार्टरली जी। थोड़ी सी राइटिंग ठीक नहीं आएगी तो देख समझ लेना, ठीक है, कि रेगुलर और क्वार्टरली। इनको बोला अगर आप क्या करते हो, अगर आप क्वार्टरली ऑफ नहीं करते तो आप क्या करोगे, GSTR 1 11 को ही फाइल करोगे और GSTR 3B ये 20 को ही फाइल करोगे आप लोग भी। क्योंकि अगर आप लोग इसमें नहीं जाते, जो हम ये ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपके लिए यही रहेगा सेम। अगर आप क्वार्टरली में जाते हो तो क्या बोला जी, आपके लिए हम बोलेंगे आप क्या करो, GSTR 1 और GSTR 3B ये क्या करो जी, आप क्वार्टरली में करो। क्वार्टरली कैसे जी, आपके कितने क्वार्टर होते हैं, 4 4 होते हैं ना। 4 क्वार्टर में क्या, जैसे मान लो अप्रैल टू जून, अभी पहला क्वार्टर है तो पहले क्वार्टर में कब आप फाइल करोगे, जून में जाके GSTR 1 3B फाइल करोगे। तो ये बोला जी गवर्नमेंट ने। तो ये वाला तो खुश हो गया जो क्वार्टरली ऑफ कर रहा है, वो क्या बोल रहा है कि मेरे को तो क्वार्टर में रिटर्न फाइल करनी होगी, वो भी एक बार। आप लोग क्या करोगे, हर मंथ में 2 रिटर्न फाइल करोगे, जिससे 24 और एक एनुअल आपकी बन जाती है, 25 रिटर्न मान लो हो जाएगी। बट इसमें फिर एक चीज बोला जी आपकी गवर्नमेंट ने, इसमें देखो एक कंक्लूजन क्या निकला कि जो क्वार्टरली वाले हैं, अब मान लो ये क्वार्टरली वाला क्या कर रहा है, एक इस बड़े डीलर को सेल कर रहा है और एक बड़ा डीलर इससे परचेज कर ले रहा है, या मान लो चाहे यही इससे परचेज कर रहा है और ये इसको सेल कर दे रहा है। तो इसमें दिक्कत क्या आई गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये सब तो मंथली रिटर्न फाइल करेंगे और ये क्वार्टरली। तो इस केस में क्या हुआ जी, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, इनमें से कोई सा भी पार्टी ले लेते हैं कि मान लो एक बड़े डीलर ने क्या करा, 1 लाख रुपए का, छोटा मतलब एक एग्जांपल ले रहे हैं, वो तो करोड़ों में जैसे जाती है ट्रांजेक्शन, 1 लाख रुपए का इनसे माल परचेज किया जिसमें 18% टैक्स था जी। तो इसने 18,000 क्या करा, इसने 18,000 ये इस पार्टी को पे कर दिया और ये अपनी मंथली रिटर्न फाइल करने गया और इसने क्या बोला जी, और इसने आगे जाके गुड्स 2 लाख में सेल कर दी किसी को, तो इसके पास आ गया 36,000 टैक्स। तो इसने बोला मैं 18,000 तो क्या करा जी, इसको दे दिया, ये गवर्नमेंट को जमा करा देगा और गवर्नमेंट के पास ही गया और बोला जी गवर्नमेंट को मैं 18,000 दे दे रहा हूँ। गवर्नमेंट ने क्या बोला जी, ये आप 18 मत दो, मेरे को क्या देना आपको, जो आप ये लोगे आपके 36 के 36 मेरे को दो। क्यों, क्योंकि ये तो रिटर्न कब भरेगा, हाँ जी क्वार्टर में क्वार्टर में भरेगा, बट ये क्वार्टर में जमा कराएगा, गवर्नमेंट के पास क्या होगा जी, क्वार्टर में जाएगा टैक्स, और ये बंदा कब मांग लेगा गवर्नमेंट से, ये तो मंथ में ही मांगेगा ना। तो क्या हुआ, इन दोनों में ऐसा डिस्प्यूट हुआ कि गवर्नमेंट को दिक्कत आने लगी टैक्स कलेक्ट करने में। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ऐसे तो क्या होगा, हमारी बहुत सारी मतलब एसएससी जो हमारे जो टैक्स पेयर है उनको बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आएगी और बहुत सारे फिर क्या करेंगे, अपनी टैक्स फाइलिंग में उनको गड़बड़ी आएगी, प्रॉपर टैक्स नहीं दे पाएंगे या प्रॉपर उनको इनपुट नहीं मिलेगा। तो इसमें तो बहुत गड़बड़ हो रहा है जी क्वार्टर वाले में। तो उन्होंने क्या बोला, आप लोग तो यही फाइल करते रहो, हम क्या कर रहे हैं, क्वार्टर में 1-2 फॉर्म्स और ला दिए उन्होंने। आप कौन से ला दिए, तो क्वार्टरली वालों को क्या बोला कि एक तो आप क्या करोगे, ऐसी ट्रांजेक्शन होती है तो आप IFF करो जी। IFF क्या, जो आपने सेल का इनवॉइस किसको, रेगुलर वालों को या जिसको भी आपने करा है उस मंथ की आप IFF बना दो। IFF मींस क्या, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, कि जिससे क्या होगा, आप जब इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी मींस क्या कि आप उसका इनवॉइस दिखा दोगे मेरे को किसमें, IFF में, तो मैं क्या करूंगा, उस पर्सन को उतना इनपुट दे दूंगा। हाँ
साला भिखारी वाला हाल गिर जाएगा यार। हाय अब लोग हो Crap. वहीं वहीं रह गया था। सही बोलते हैं फला। हाँ समस्या। दो से दबोगे तब ना होगा। साहब यारे खराब रहा था। सही है खराब है यार ये। मर जाओगे यार। हाँ हाँ हाँ
Sao? Phải không? Bảo ơi à. Phải là अरे जाने दे 2000 रियाल से आ जाते ठीक है, समझ गया अब आपको? IFF कौन करता है? कंपोजिट डीलर। कंपोजिट डीलर करता है भाई, रेगुलर वाला ही करता है, उसमें जो क्वार्टरली ऑफ करके रखता है, ऐसा मत बोल देना। उनकी रिटर्न अभी डिस्कस नहीं करी है। किस किस को क्लियर हुआ पहले ये बताओ। आपने नंबर है ना क्लियर है जी प्रदीप जी? सर क्लियर नहीं हुआ। अच्छा क्लियर नहीं हुआ जी, ठीक है। तो बताओ ना साफ साफ, हम बताओगे नहीं तो फिर मैं क्या समझूंगा। जैसा पवन जी तो बोल रहे कंपोजिशन वाला करेगा ये, सर बता दो। देखो कहने का मीन्स क्या है, देखो मैं दोबारा समझाता एक बारी। यहाँ तक पहले समझ में आया कि नहीं आया, जो आपके रेगुलर और ये वाले जो 2% कर रहे थे? हाँ जी, पवन और प्रदीप जी और बाकी कौन है, जल्दी से बताओ। ये यहाँ तक क्लियर नहीं है? सर ये सर यहाँ पे जो सर 5 करोड़ से बिलो है ये, सर यहाँ पे कंपोजिट क्लियर आ गया। कंपोजिट है ये सब रेगुलर है, ये रेगुलर है सर ये। कंपोजिट डीलर तो देखो कहाँ था जी आपका, मैं दिखाता हूँ अभी आपका। कंपोजिट डीलर तो देखो यहाँ पे था, और अभी हम उसकी रिटर्न तो देख ही नहीं रहे। जो यहाँ था वो 1.5 करोड़ से बिलो वाले, और उनके लिए फिर हमने डिफरेंसेस देखे थे कि बिजनेस के मॉडल के ऊपर हम देखेंगे कि कौन कौन सा आपका क्या है जी, किस में जाना चाहिए। तो आपने मान लो ऑप्ट करा रेगुलर, क्योंकि ज्यादातर अकाउंटिंग रेगुलर ही चलेगी, और उसकी हम ये सारी चीजें देख रहे हैं, रिटर्न की सारी जो चीज हमने देखी है यहाँ पे। ये वाला जो ये है, ये चीज, इसमें कंपोजिशन कहीं नहीं है, ठीक है? ठीक है सर। तो अभी आप लोग क्या समझे, सबसे पहले बताओ कि एक, चलो दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ एक अगला पेज लेके। देखो मैंने ये ना, जो ये रिटर्न का है ये सारा रेगुलर का ही चल रहा है। जो ये रिटर्न है जो मैंने बताई आपको, ये सारी की सारी किसके लिए है? रेगुलर। हेलो। हाँ सर जैसे 5 करोड़ से बिलो है सर रेगुलर में, और सर उसमें क्वार्टरली में सर क्या चूज करना पड़ेगा सर इसमें?
कुछ नहीं, जब भी आप अपनी मंथ की पहली रिटर्न फाइल करते हो तो आपसे सबसे पहले ही पूछेगा, जैसे मान लो फाइनेंशियल अभी तो चल रहा है, अब बीच में आप ऑफ नहीं कर सकते, आपको जैसे अब अगला आएगा तो आपकी जो पहली रिटर्न जाती है उसमें आपको बताना होता है कि आप रेगुलर फाइल कर रहे हो या आप क्वार्टरली ऑप्ट कर रहे हो। ठीक है जी सर। तो उसमें आपने मान लो बता दिया। आप देखो सबसे पहली चीज, अगर 5 करोड़ से अबोव है, ये वाला तो पता है ना आपको, किसमें कौन सी रिटर्न फाइल करते थे आप? जीएसटी वन करते थे मंथली बेसिस। मंथली बेसिस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। इस मैंने कहा जो आपके 5 करोड़ से बिलो है, ये गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए करा क्योंकि मान लो सब जो रेगुलर में भी जो छोटे छोटे टैक्स भरते हैं वो भी 20 को फाइल करे, जो बड़े जो गवर्नमेंट को 20-20 लाख रुपए टैक्स देते हैं वो भी 20 को फाइल करे। तो गवर्नमेंट को क्या होगा कि अब मान लो उसके चक्कर में पोर्टल नहीं चला, गवर्नमेंट के पास तो टैक्स नहीं आ पाएगा ना, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला आप 20 को फाइल करो, बाकी जो आप लोग हो हम आपको ऑप्शन देते हैं कि आप रेगुलर भी ऑप्ट कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप क्वार्टरली ऑप्ट कर लो। ठीक है, तो रेगुलर में क्या हुआ, बोला अगर आप ये ऑप्ट करते हो मतलब अपनी मंथली रिटर्न फाइल करोगे तो आपके लिए तो सेम है क्या, GSTR 1 और GSTR 3B। कब कब भरो जी आपका, वही सेम 11 और 20 को, नेक्स्ट मंथ ऑफ ये। बट अगर जो क्वार्टरली वाला है इसको क्या बोला कि आप अपनी GSTR 1 और GSTR 3B कब भरो जी आप, क्वार्टर के एंड में। मींस क्या, 4 क्वार्टर है, 4 क्वार्टर के एंड में, मतलब आप खाली क्या करो 4 महीने में, मतलब हर अप्रैल से लेके जैसे मान लो जून है तो इसमें क्या जून में आप ये फाइल करो। तो इसमें दिक्कत क्या आई, यहाँ तक पहले क्लियर हो, ये बताओ। यस सर। क्लियर है। क्लियर है ना कि आपका रेगुलर क्या है, मतलब 5 करोड़ से वो उससे बिलो वाला क्या है, और क्वार्टरली जिसने ऑप्ट करा। अब देखो इसमें यहाँ तो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, सब खुश थे ही, हाँ जी मेरे को क्वार्टरली भरनी है, मेरे को मंथली भरनी है, मेरे को ये भरना है। तो इसमें दिक्कत पता है क्या आई कि जब ये जो ये वाला डीलर, ये वाला डीलर, ये तो क्या कर रहा है, अपने दोनों रिटर्न कब फाइल कर रहे हैं, मंथली, और ये कब फाइल करेगा, क्वार्टरली। क्वार्टरली। अब मान लो कोई डीलर इससे परचेज करता है, ठीक है, ये बंदा इससे परचेज कर रहा है और ये बंदा इसको, ये मान लो इसको सेल कर रहा है। तो मैंने कहा इसमें 10 लाख, मतलब हम अभी 10 लाख नहीं 1 लाख ले रहे हैं क्योंकि जिससे अमाउंट आपको क्लियर हो जाए। अब 1 लाख पे मैंने कहा 18% टैक्स था, 18,000 कितना हो गया जी, 11 लाख, सॉरी 1,18,000। हाँ जी, हेलो, यस सर। जहां तक समझ गए ना, 1,18,000 क्या हुआ, इस बड़ी वाली पार्टी ने जो मंथली रिटर्न फाइल करते हैं दोनों में से, इसको पे कर दिया। इसने लेके बैठ गया जी कि मेरे को, हाँ चलो इसको कब टैक्स भरना होगा, क्वार्टर में। इसने क्या बोला, अब मैं अपनी मंथली रिटर्न फाइल करने जा रहा हूँ और ये जो मैंने 11 मतलब 1 लाख का माल खरीदा, 18,000 इस पे टैक्स था, और मैंने जब इसको सेल करा, जैसे इसने किसी को सेल भी करा होगा, इसने बोलो 2 लाख का किसी को सेल कर दिया, उस पर कितना टैक्स आ गया 18% के हिसाब से, हाँ जी 36,000 आ गया जी। तो अभी 36,000 आया, तो इसको तो पता है मैंने 1 लाख की गुड्स खरीदी थी, उस पर कितना था, 18,000 मेरा इनपुट था। इसी को बोलते हैं ना जो हम परचेज पे करके आते हैं। यस सर। तो मैंने कहा ये इनपुट था, इसमें से मैंने लेस करा, अब मेरे को पता चल गया हाँ मैं गवर्नमेंट को और 18,000 ही दूंगा। तो मैं गया गवर्नमेंट के पास, क्या करना है जी, ये